ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान से आए बाप बेटे ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। बाप बेटे की जोड़ी ने मिलकर सिडनी की सड़कों पर कत्लेआम मचा दिया। यहूदी धर्म के लोग जब अपना हनुक्का त्योहार मना रहे थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से अधिक लोगों को घायल बताया जा रहा है। वीडियो में आगे बताएंगे ऑस्ट्रेलिया को दहलाने की साजिश का पाकिस्तानी कनेक्शन। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। दिन रविवार 14 दिसंबर, जगह ऑस्ट्रेलिया का सिडनी बॉन्डी बीच, जहां एक आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। 2 आतंकियों ने अपनी गोलीबारी में कम से कम 15 लोगों की जान ले ली। मृतकों में सबसे बुजुर्ग 87 वर्ष का शख्स है और 40 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। पुलिसिया जांच में दोनों हमलावरों की जांच बाप बेटे के रूप में हुई है। दोनों आतंकियों पर जवाबी हमले में बाप की मौत हो गई है, जबकि गोली लगने के बाद बेटा गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना ही नहीं, दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, जिससे इस बात को फिर से साबित कर दिया है कि आतंकी घटना कहीं भी हो, उसके जड़ पाकिस्तान से जुड़ ही जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर 2 हमलावरों ने गोलीबारी कर दी थी। फायरिंग उस वक्त हुई जब यहूदी समुदाय के लोग शाम को हनुक्का का जश्न मना रहे थे। हनुक्का यहूदियों के लिए रोशनी का त्यौहार है, जिसे 8 दिनों तक मनाया जाता है। हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। 50 साल के हमलावर पिता साजिद अकरम को घटनास्थल पर ही पुलिस ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 24 साल के आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी और उसे गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं। पुलिस का मानना है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था। मौके से सामने आए वीडियो के मुताबिक काले कपड़े में दोनों आतंकी नजर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 12 से 50 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। सिडनी संडे मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार एक हमलावर पुलिस की गोली का शिकार हुआ, जबकि दूसरे हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लोगों को शेल्टर लेने और क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई। हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए हैं। CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने बताया कि दोनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे। नवीद अकरम के न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसने काफ़ी चालाकी से इस आतंकी हमले की प्लानिंग की थी। अपने घर पर वो बोलकर निकला था कि दक्षिणी समुद्री तट पर वो मछली मारने के लिए जा रहा है, लेकिन असल में वो तो मासूम को मारने के लिए निकला था। आतंकी हमले के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सिडनी के बोर्निरिंग इलाके में नवीन के घर को चारों तरफ से घेर लिया। सोशल मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 24 साल का नवीद अकरम मूल रूप से लाहौर, पाकिस्तान का रहने वाला है और सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। ऑनलाइन वायरल हो रहे लाइसेंस की तस्वीर में वह पाकिस्तान क्रिकेट की जर्सी पहने हुए नजर आया था। उसमें मीडिया से बात करते हुए नवीन अकरम की मां ने कहा था कि उसका बेटा बेरोजगार है और रविवार सुबह वो अपने पिता के साथ निकला था। पुलिस कमिश्नर लैनियोन ने भी इस हमले को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आतंकी साजिद के पास 10 सालों से लाइसेंसी बंदूक थी। वहीं इन्हीं आतंकियों की एक गाड़ी में IED और ISIS का झंडा भी मिला है। लैनियोन के मुताबिक अभी तक इस आतंकी हमले के पीछे कारण का सामने नहीं आया है। आगे की जांच उसी पहलू पर बढ़ेगी। इस आतंकी हमले में एक हैरान कर देने वाला पहलू और भी सामने आया है। आतंकी साजिद के पास उस ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड गन थी, जहां हथियारों को लेकर सबसे सख्त नियम है। पूरी चेकिंग और सभी दस्तावेज देखने को मिला। किसी शख्स को ऑस्ट्रेलिया में बंदूक मिलती है, लेकिन यहाँ पर साजिद लंबे समय से एक गन क्लब के साथ जुड़ा हुआ था। उसी वजह से उसके पास लाइसेंसी बंदूक मौजूद थी। अभी के लिए इस आतंकी हमले के बाद पहली प्राथमिकता घायलों को बचाना है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस लाइफ ब्लड की वेबसाइट ने लोगों से बड़ी तादाद में ब्लड डोनेट करने की अपील की है। सबसे ज़्यादा वो निगेटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो वहीं पूरी दुनिया भी इस हमले के बाद एकजुट दिखाई दे रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को लेकर नाराजगी जताई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को लेकर कहा कि उन्होंने लगभग 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार की नीति ऐसी है कि वह यहूदी विरोध की भावना को बढ़ावा दे रही है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी नीति यहूदी विरोधी भावना की आग में घी डाल रही है और ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर भड़क रही
यहूदियों के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रही है। वैसे हनुक्का उत्सव के दौरान गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका के प्रमुख शहरों में यहूदी पूजा स्थलों और यहूदी कार्यक्रमों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मियामी बीच पुलिस ने यहूदी पूजा स्थल और स्कूलों और अहम स्थानों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से कल की घटना हुई, गोलीबारी की गई, उसने इस बात को फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान ही हर आतंकवादी का जड़ है और विश्व में कहीं भी पाकिस्तानी हमला हो, उसकी जो तार है पाकिस्तान से जाकर जुड़ी जाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।